बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए टॉपिक के साथ जो कि अक्सर एनटीएस में, एफटीएस और कमीशन टेस्टों में हमारे पास फ्रैक्शन के पार्ट्स और उसके ऊपर ऑपरेशन आ जाते हैं। इनको सम करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, और टाइम तो चूंकि कम होता है तो उसको हम ट्रिकी रूल के मुताबिक, ऑपरेशन के मुताबिक कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं। तो आइए इससे पहले हम फ्रैक्शन की डिफिनेशन के मुताबिक चलते हैं कि बेसिकली फ्रैक्शन होता क्या है। फिर इसके बाद हम उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और इसके ऊपर और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे विद इन टाइम। तो ये कॉमन फ्रैक्शन है, और कॉमन फ्रैक्शन आप लोग कसुर आम, आम कसर जिस तरह उर्दू में कहते हैं, ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। ये ऊपर वाला जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और ये नीचे जो डिवाइड कर रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये दोनों आपस में डिफर है, एक दूसरे को सेपरेट किया हुआ है। तो ये डिनोमिनेटर हमारे पास मखरज कहलाया जाता है और न्यूमरेटर हमारे पास क्या कहलाया जाता है, शुमार कुनिंदा कहलाई जाती है। यहाँ पे मैंने इसको इक्वेट किया हुआ है 3/5। अब मैंने ड्रा करना है कि 3/5 को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। अगर शेप या फिगर के हवाले से हम उसका फिगर बनाएं और समझाएं, समझने की कोशिश करें कि ये कैसे होता है। तो ये डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर के जितना जो हिस्सा होता है उतने ही हिस्सों में हम होल को, और सबसे पहले मैं बताते चलूं कि फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल। ये कंप्लीट नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता, ये पार्टीशन होती है होल की। और ऐसे क्वांटिटी जब हमारे पास कंप्लीट ना हो, पार्टीशन हो कि इतने में से इतने हमें चाहिए, तो वो फ्रैक्शन की सूरत में हमारे पास आता है। अब थ्री पार्ट्स हमें 5 में से चाहिए, तो होल, एक होल अमाउंट को, जो कि मेरे पास मैंने सर्कल शेप रखा हुआ है, ट्रायंगल, स्क्वायर, कोई शेप रख सकते हैं, इसको 5 हिस्सों में हमने डिवाइड करना है। कितने हिस्सों में? 5 में। ये 4 हो गए, ये 5 हिस्सों मैंने डिवाइड कर लिया, और 3 को हमने क्या करना है, लेना है। ये 3 ही पार्ट्स मैं क्या कर लेता हूं, शेड कर लेता हूं, कोई भी। तो ये शेडेड पार्ट न्यूमरेटर को शो कर रहा है, और डिनोमिनेटर हमारे पास किस तमाम जो कि जितने भी मैंने सेक्शंस बनाए हैं इस होल पार्ट के, तो इस तरह हम ये कसर को या कॉमन फ्रैक्शन को ऐसे हम समझ सकते हैं। आइए इस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की छोटी, या देखो अब नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, अब ये मेरे पास क्या है, इसके ऊपर नोमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इक्वल होंगे, या न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो आइए हम उसको कैसे फर्दर इनके टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इनके टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इसमें हमारे पास अगर इसके 3 टाइप्स बेसिक लेवल पे, जो जहां तक हमारा लेवल है इस लेक्चर का, जो हम आगे इस पे जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, उसमें हमारे पास ये होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इसमें हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास ये देखो 3/5 है। जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाया जाता है, और उर्दू में हम उसको कहते हैं वाजिब कसर। वाजिब कसर, क्लियर है? आइए एक दो एग्जांपल और भी कर लेते हैं। 2/3 भी हो सकता है, 3/7 भी हो सकता है, एंड अप टू 1। क्लियर है? अब गैर वाजिब कसर, जिसको इम्प्रॉपर कहते हैं, ये भी एक टाइप है फ्रैक्शन का। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास उर्दू में इसको गैर वाजिब कसर कहते हैं, गैर वाजिब कसर, ठीक है। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हो जाए, 3/3 या 3/2 इक्वल भी हो सकते हैं, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। क्लियर है? 7/3 एंड अप टू
सो ऑन। ये इसमें आपस में इक्वल भी हो सकते हैं और नोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये दोनों चॉइसेस ये दोनों हो सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हमारे पास होता है होल पार्ट और इसके साथ फ्रैक्शन। इट मींस के हमारे पास थर्ड टाइप जो है इसको मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और साथ साथ इसको कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन। इसको हम कहेंगे मखलूत कसर, मखलूत कसर। क्लियर है? ये मिक्स होता है। किस चीज का मिक्स होता है? इट इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर टू द प्रॉपर फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 5 है कि नहीं है? इस तरह। अब इसके साथ मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की टाइप जो है ये इनके साथ मैं क्या कर लेता हूं, लिख लेता हूं 1 होल 3/5। ठीक है? फिर 2 होल 2/3, फिर 3 होल 3/7, 4 होल 1/2 एंड अप टू सो ऑन। हम खुद अपनी तरफ से प्रॉपर फ्रैक्शन इसके साथ लिख सकते हैं। क्लियर है? 5 होल 5/9 लेट सपोज हम लिख सकते हैं इस तरह। तो इसे हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन है, और ये या कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। आइए अब इसी के ऊपर अब मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को जो कि मेरे पास प्रॉपर है, ये मैंने फिगर से ड्रा कर लिया है। आइए हम कंपाउंड फ्रैक्शन को या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे ड्रा करते हैं विद शेप या फिगर। ठीक है? जिस तरह मेरे पास है 1 होल 3/5, 1 होल 3/5। अब मेरे पास ये 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मेरे पास एक सर्कल, ये कंप्लीट होल बता रहा है। ठीक है? और 3/5 है, इसी को क्या कर ले? पार्टीशन में कर ले, 5 पार्ट्स बना ले, इसमें से 3 शेड कर ले। क्लियर? ये मेरे पास 1 होल 3/5 ड्रा हो गया। क्लियर है? सिमिलरली 2 होल 2/3 को कैसे ड्रा करते हैं? 2 होल 2/3 को कैसे ड्रा करते हैं? इसमें हमारे पास 2 होल है, ये नेचुरल नंबर है, कंप्लीट नंबर है, ये कंप्लीट मेरे पास हो गया, एक दूसरा भी कंप्लीट हो गया मेरे पास, और एक होल के 3 पार्टीशन कर ले, जो डिनोमिनेटर होता है हमारे पास। ये 3 पार्टीशन मैंने कर लिए। ये पार्टीशन जो मैं कर रहा हूं जनरली, ये जरूरी नहीं है कि इक्वल पार्टीशन हम कर ले, जस्ट समझाने के लिए। तो क्या है? ये पहला और ये दूसरा, इस पार्टीशन को हम क्या करते हैं? 2/3 ऐसे लिखते हैं। ये हमने पार्टीशन के लिए 1 2 एंड 3, और इसमें से 2 को शेड करने हैं। कितने को शेड कर लिए? देखो, तो इस 3 में हाँ, इसकी ये जो हमारे पास शेप ड्रा हो गया 2 होल 2/3 का, और इसके बाद 4 होल 1/2 को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं? 4 कंप्लीट है हमारे पास, 1 2 3, और ये मेरे पास 4 हो गए, और एक को हमने क्या करना है? पार्टीशन करना है। कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? 1/2। मींस हमने जब भी पार्टीशन की शेप को जब ड्रा करते हैं, फिगर को ड्रा करते हैं, तो डिनोमिनेटर जो जितना होता है उतने ही हम सेक्शन इसके बनाते हैं। तो इसके 2 पार्ट है, तो 2 सेक्शन मैंने बना लिए। एक हमने क्या करना है? शेड करना है, तो एक हमने शेड कर लिया, और ये इक्वेट हो गया इस फिगर हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपाउंड में या मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज हो सकता है, और या कंपाउंड को मिक्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास 7/3, ये न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं?
लॉन्ग डिवीजन हम बना लेते हैं। 7 एज ए डिवाइडेंड हो जाता है और 3 एज ए डिवाइजर होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। और यहां पे जो हमें हासिल होगा, यहां हमें कोशेंट हासिल होगा। मैं लिख लेता हूं कंप्लीट। यहां कोशेंट हासिल होगा, ये हमारे पास डिवाइजर कहलाया जाता है, और नीचे जो हमें हासिल होगा वो हमें रिमाइंडर मिलेगा। क्लियर है? अच्छा जी, 3 वाला टेबल कितने पे 7 पे जाता है? 3 2 6 बनता है, और 1 हमारे पास रिमाइंडर बन जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? इधर रिमाइंडर जो कि 7 में से आया हुआ है, ऊपर ही लिख लेते हैं। डिवाइजर ये 3 है जो कि ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है, और कोशेंट कितने टाइम्स डिवाइड हो गया है? 2 टाइम्स। तो ये हमने क्या कर लिया, 7/3 को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे चेंज कर लिया, 2 होल 1/3। अब इसका फिगर कैसे ड्रा कर सकते हैं? 2 होल कंप्लीट हमारे पास आ जाएंगे, और ये पार्टीशन हो जाएगी इसकी 3 हिस्सों में पार्टीशन हो जाएगी, और 1 को हमने शेड करना है। क्लियर है? तो इसी तरह मिक्स को भी हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर में भी चेंज कर सकते हैं। अब मेरे पास 2 होल 1/3 है, इसको मैं वापस चेंज कर लेता हूं 7/3 में। वो हम कैसे करेंगे? हमारे पास होता यूं है कि जो कंप्लीट नंबर होता है, ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहां पे न्यूमरेटर में हम ऐड कर लेते हैं। अब 2 3 क्या बनेगा? 6, 3 रिमेन सेम, ये डिवाइजर है वैसे रहेगा, और 3 2 6 बन जाएगा, और 1 हम उसको ऐड कर लेंगे तो 7/3 अगेन आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास फ्रैक्शन बेसिक कि फ्रैक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और प्रॉपर से इम्प्रॉपर में हम कैसे जाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में हम कैसे चेंज करते हैं, और मिक्स से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कैसे आते हैं। तो और चंद इसके ऊपर ऑपरेशन थी, तो मैं इन ऑपरेशन को भी इस पे करना चाहता हूँ। वीडियो लेंथ में जा रही है, लेकिन हमने इस लेसन को कंप्लीटली सुनना है। अब इनके ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन कैसे अप्लाई किए जाते हैं, आइए इनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब देखो, जब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो मेरे पास फ्रैक्शन के 2 मजीद टाइप जो मैं कहना चाहता हूं कि इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए 2 ऑप्शन मैं रखता हूं अपने पास। जब ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 किस्म के फ्रैक्शन का मैं नेम लेना चाहता हूं कि लाइक फ्रैक्शंस, 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनको मैं 2 नाम देना चाहता हूं कि लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। जब जमा माइनस हम करते हैं, इस पे ऊपर जमा और माइनस वाला ऑपरेशन लेते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन लेट सपोज मेरे पास 1/2 है या 1/3 है, इनको मैं ऐड कर रहा हूं 7/3 के साथ, और मैं इन्हें माइनस कर रहा हूं 1/, या 2/3 के साथ। क्लियर है? मैंने 2 ऑपरेशन भी इस्तेमाल कर लिए, प्लस और माइनस का। और देखो, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है, ये तीसरा फ्रैक्शन है। अब यहां पे मेरे पास लाइक फ्रैक्शन है, तो मैं एलसीएम की तरफ नहीं जाऊंगा, एक ही मेरा एलसीएम आता है, डिनोमिनेटर जो कहलाया जाता है। तो इस तरह के ऑपरेशन को मैं आसानी से हैंडल कर लेता हूं, और मेरे पास क्या आ जाता है, इन तीनों का एक ही एलसीएम आ जाता है। तो 3 वाला टेबल इस पे 1 टाइम्स जाता है, हमारे पास सीधा डायरेक्ट 1 × 1 हो जाता है, प्लस 7 मल्टीप्लाई ये 3 वाला टेबल इस पे 1 टाइम्स जाता है, तो 1 - 2
फिर इसके साथ ये जो जितने मरतबा डिवाइड हो जाता है 3 वाला टेबल 3 पे कितने मरतबा जाता है 1 टाइम्स। क्लियर है। तो हमारे पास ये इस तरह के ऑपरेशन आसान हो जाते हैं। 1 1 जार 7 1 जार -2 1 जार डिवाइडेड बाई 3। इनको ऐड कर ले 7 + 1 8 हमें दे रहा है -2 रिमेन सेम और 3 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमें 6 दे रहा है और 6 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। फिर हमारे पास 6 2 टाइम्स इससे डिवाइड कर रहा है 3 से तो हमें 2 आंसर मिल जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए आसान था। अगर इसके बरक्स हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट सपोज इसी को मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं आपस में। ये 1/3 है, ये 3/2 हो गया और ये -1/4 हो गया। क्लियर है। ये अब अनलाइक हो गए। ये 1/3 ये इसका डिनोमिनेटर चेंज है, इसका डिनोमिनेटर चेंज है, इसका डिनोमिनेटर चेंज है। डिनोमिनेटर चेंज हो या ना हो उस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इस किस्म के फ्रैक्शन को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं एलसीएम का सहारा लेते हैं। किस चीज का? एलसीएम का। तो आइए एलसीएम की तरफ चलते हैं। एलसीएम तो हमें पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और हमने पढ़ा भी है लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का हम कैसे मालूम करते हैं। डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं 3 2 4। इसका हम एलसीएम देते हैं। हमारे पास इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर जो हमारे पास है 2 है, सबसे छोटा इनमें से है 2। अगर ना होता तो हम 3 से लेते हैं। 3 रिमेन सेम, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 हो जाएगा। फिर 2 मौजूद है, फिर 3 रिमेन सेम, 1 रिमेन सेम, 2 1 जार 2 और 3 1 टाइम्स 1 1 रिमेन सेम। क्लियर है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे 2 2 जार 4 और 4 3 जार 12। क्या हमें दे रहा है 2 × 3। ये एलसीएम मुझे 12 दे रहा है। अब देखो 2 भी 12 के अंदर मौजूद है, ये इसका मल्टीपल है 2, ये इसी 2 इन दोनों का एक ही मतलब है और 3 वाला टेबल भी इसी के ऊपर जाता है 12 के अंदर मौजूद है, ये इनका मल्टीपल बन गया। ठीक है। अब इस एलसीएम को हम कैसे हैंडल करते हैं। 12 रिमेन सेम यहां इसमें डिवीजन में रहेगी। अब 12 पे ये 3 वाला टेबल कितने टाइम्स जाता है यहां पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। 3 4 जार 12 4 टाइम्स गया। अब ये 1 रिमेन सेम, जितने टाइम्स ये 12 पे डिवाइड हो गए, ये 3 डिवाइजर बन गया, उसी 4 टाइम्स को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। ये प्लस रिमेन सेम और 3 रिमेन सेम मल्टीप्लाई 2 वाला टेबल 12 पे कितने मरतबा जाता है यहां पे चेक कर लेते हैं। 2 6 जार 12, ये मेरे पास 6 टाइम्स गया तो इसी 6 को हम यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है। ये माइनस रिमेन सेम 1 रिमेन सेम मल्टीप्लाई ये 4 टेबल 12 पे कितने मरतबा जा रहा है 4 वाला टेबल इस पे चेक कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 4 4 3 जार 12 तो हमारे पास ये 3 टाइम्स गया। क्लियर है। तो 4 1 जार 4 6 3 जार 18 -3 1 जार 3 डिवाइडेड बाई 12। जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं सिर्फ प्लस और माइनस हो तो लेफ्ट साइड से जो ऑपरेशन होगा अगर प्लस है तो प्लस को सॉल्व करना है, अगर माइनस है तो माइनस को सॉल्व करेंगे। इस तरह अगर सेम केस हमारे पास डिवीजन आ जाए तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो, सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बुडमास रूल के मुताबिक मैं कह रहा हूं। तो डिवीजन अगर हो और मल्टीप्लिकेशन ओनली, प्लस और सब्ट्रैक्शन इसमें मौजूद ना हो तो लेफ्ट साइड से जो ऑपरेशन आ गया अगर मल्टीप्लिकेशन भी आ गया तो उसे सॉल्व करो, अगर डिवीजन भी आ गया तब भी उसे सॉल्व करो। लेकिन जब प्लस माइनस मौजूद हो तो लेफ्ट साइड से जो भी आ गया उसी सॉल्व कर लो। तो 4 + 18 जो है ये 22 दे रहा है और माइनस मेरे पास क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 12 और ये मुझे क्या दे रहा है 19 दे रहा है डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। 19 मेरे पास प्राइम नंबर है, 12 इसको डिवाइड करा है
तो मेरे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, मिक्स में चेंज करूंगा। 12 बन जाएगा, और ये मेरे पास 9 में से 2 गया तो 7 आ जाता है, और 1 में से 1 7। तो ये कोशेंट जो है ये मेरे पास होल में आ जाएगा, 1 होल। ये इसी में से ये डिवाइडेंड में से 7 मेरे पास रिमाइंडर आ गया, इसको इधर लिखेंगे। और 12 ऑलरेडी जो कि डिवाइजर है, डिवाइड कर रही है। अब ये हमारे पास आंसर है। ये ऑपरेशन प्लस और माइनस का था। अब अगर मेरे पास इन्हीं फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो तब हम कैसे करेंगे, ये ऑपरेशन भी हम इसी के ऊपर परफॉर्म कर लेते हैं, ताकि हमारा ये जो लेक्चर है ये तमाम तर फ्रैक्शन के जो जितने ऑपरेशन है उसको कंप्लीट करें। क्लियर है? अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ज़रब कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। अब हमारे पास यही मैं ले रहा हूं, इन्हीं को मैं अगर ले लूं 1/3 मल्टीप्लाई 7 बाई, चेंज कर लेता हूं 5। क्लियर है? या कोई भी, तो हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला देखो, अगर यहां पे कोई आपस में कॉमन मल्टीपल है, इसमें आपस में कैंसिल हो सकते हैं, आपस में इसको लिस्ट में ला सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 1 ज़र 7 और 3 5 ज़र 15 बन जाएगा। क्लियर है? तो मेरे पास ये है। अब मैं आगे एक ऐसा अमाउंट लेने जा रहा हूं ताकि हमारे पास कैंसिलेशन भी इसमें मुमकिन हो। लेट सपोज मेरे पास है 1/3 मल्टीप्लाई बाई 9/2। क्लियर है? अब यहां पे हम क्या करते हैं, हाँ जी, यहां पे ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह 4 × 9 3 × 2 हो जाएगा। 4 × 9 3 × 2। अब यहां पे कॉमन मल्टीपल है मेरे पास, 2 वाला टेबल इस पे 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? और 3 वाला टेबल यहां 9 पे 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। अब जरूरी नहीं है ये इस पे डिवाइड हो रहा है, हो सकता है मुमकिन हो तो डिवाइड इसी के ऊपर कर ले। अब ये कंप्लीट, ये ये नोमिनेटर है ये दोनों, और ये डिनोमिनेटर है ये दोनों। कॉमन मल्टीपल पाया गया तो इन दोनों पे जो चाहे ले जा सकते हैं। ये इस पे भी अगर मुमकिन है ले जाएं, या इधर इस पे मुमकिन है ले जाएं। ठीक है? और इन दोनों को पहले 4 9 ज़र मल्टीप्लाई करके 36 डिवाइडेड बाई 3 2 ज़र 6 ये भी कर सकते थे, लेकिन लोवेस्ट पे लाने के लिए आसानी की खातिर हम क्या कर लेते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं और इसको सिंपल बना लेते हैं। तो ये गाय, तो यहां मुझे 2 मिल गया और यहां मुझे क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो 2 3 ज़र 6। अगर हम इसको सिंप्लीफाई ना करते तो 4 मल्टीप्लाई, ये आर की बात कर रहा हूं, 4 × 9 डिवाइडेड बाई 3 × 2 जो था, तो 4 9 ज़र 36 बन सकता, और 3 2 ज़र 6 बनता। और 6 वाला टेबल इस पे कितने मरतबा जा रहा है, 6 टाइम्स, 6 6 ज़र 36। तो ये हमें डायरेक्ट भी आंसर मिल सकता था, ये इसका अल्टरनेट है। क्लियर है? आइए इसके बाद ये ऑपरेशन तो हमने ऐसे सॉल्व करने हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, डिवीजन कैसे सॉल्व करना है। लेट्स सपोज हमारे पास 1/3 डिवाइडेड बाई 1/9 है। लेट्स सपोज 4/9 है, यहां 2/3 है। डिवीजन मैं बताना चाहता हूं, फ्रैक्शन के ऊपर डिवीजन का जो ऑपरेशन है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब हम करते यूं हैं कि डिवीजन के लिए हम प्रोडक्ट वाली उसूल को अप्लाई करेंगे, और डिवीजन को प्रोडक्ट में हम चेंज करेंगे तब मुमकिन है, क्योंकि ऐसे तो हम डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं। जब कोई हमें नेचुरल नंबर मिलते हैं तो होल नंबर मिलते हैं, आसान हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास फ्रैक्शन हो तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। 2/3 ये पहले किस चीज में, प्रोडक्ट में चेंज कर ले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर
न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 9/4 हो जाएगा। ये खामखा परफॉर्म करेंगे तब ये डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। और डिवीजन का उलट क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन का उलट क्या है? डिवीजन है। हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब उसी उसूलों के मुताबिक कर ले। 2 × 9, 3 × 4। अब यहां पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसी तरीके से। मुमकिन है 2 वाला टेबल 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 हो जाएगा, और 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 हो जाएगा। तो ये 3 1 जार 3 डिवाइडेड बाई 2 1 जार 2, ये ऐसे मुमकिन है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो इस तरह कि 2 9 जार 18 बन सकता है, और 3 4 जार 12 बन सकता है। तो 6 वाला टेबल भी ले जा सकते हैं, 6 2 जार और 6 3 जार। तो ये 3/2 भी मुमकिन है, जो कि हम आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। और मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि NTS FTS और जितने भी कैडर के अब टेस्ट आ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि ये जो बेसिक हमारे पास परसेंटेज है, इसी के ऊपर फोकस करूँ, ताकि परसेंटेज है क्या, इसको कैसे फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे परसेंटेज इंक्रीज होता है, कितना डिक्रीज होता है, परसेंटेज रेशो कैसे निकाली जाती है। तो इसी के लिए इंशाल्लाह तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।